मनाल की हरकतों ने उसे मज़ीद परेशान कर दिया था। कल उसकी मेहंदी थी और मनाल उसके करीब आई हुई थी। वो अपना ज़ब्त खोने लगा था। अपनी शर्ट के बटन खोल के उसने दूर फेंका और मनाल के ऊपर झुक गया और रोने लगी थी। उसे जब से अपनी आंखें बंद कर ली और अपना आप उसके हवाले कर दी थी। उसने कोई मज़ाहमत नहीं की थी, कोई कुछ नहीं किया था, न रोई थी न चीखी थी। अब की बार उसे बहुत अजीब लगने लगा था, जैसे जैसे मनाल ठीक हो वो जानबूझ के ये सब कर रही हो। मगर एक साल पूरा जानबूझ के वो ये ड्रामा नहीं कर सकती थी। कोई तो मसला था। वो जैसे ही उससे दूर हुआ तो वो अपनी आंखें बंद किए लेटी हुई थी। आहिस्तगी से उसके करीब हुआ और मनाल उसका गाल थपथपा आया तो कहीं बेहोश तो नहीं होगी। उसने आंखें खोल के देखा तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल अंगारा हो रही थी। आग बरस रही थी उसकी आंखों में से और वो परेशान होता पीछे हो गया था। तो ठीक हो, नरमी से पूछा, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। आहिस्तगी से अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, तुम इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। वो नरमी से उसकी गर्दन में चेहरा छुपाता हुआ उसे अपनी आंखें बंद कर गया था। न जाने क्यों उसका खामोश होना उसे बहुत अजीब लग रहा था। मनाल, कोई बात तो बोलो। कासिम ने धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेरे हुए कहा, मगर वो कासिम के गिर्द बाजू खायल करके बहुत शिद्दत से उसके साथ लगी हुई थी। मनाल, क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? इस बारे में किसी को मत कुछ बताना। वो उसके सीने पे हाथ पहने लगी थी, उसके सीने पे अपनी लब रखते हुए अपनी आंखें बंद कर दी थी। मनाल, तुम क्या कर रही हो? मनाल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम ठीक हो? मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। पहली बार दफ़ा नहीं, पहले भी कई बार मैं ये चीज़ महसूस कर चुका हूँ। और उस बात को सुन के कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि खामोशी से अपनी आंखें बंद किए बैठी रो रही थी, लेटी रही और यूं ही सो गई थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो अकेली थी। वो उठ के बैठ गई और आंखों में नमी ठहरने लगी थी। उसने अपने वजूद पे उसके लम्स को महसूस किया। जब से अपनी आंखें बंद कर गई। नहीं, मैं मज़ीद ये सब कुछ नहीं कर सकती। मुझे मुझे हकीकत सामने लानी होगी। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई थी और आज पहली दफ़ा वो अपने असली हुलिये में आई थी। मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। मैं किसी को भी, बिस्मा को कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी। उस शख्स को हासिल करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। क्या इतनी आसानी से उसे बिस्मा को होने दूँ? कल वो बिस्मा का हो जाएगा, बिस्मा के साथ निकाह हो जाएगा। न जाने क्या वो कुछ सोचे जा रही थी। अपने बालों को मुट्ठियों में दबोच लिया। मैं मज़ीद ये ड्रामा नहीं कर सकती। अगर ये ड्रामा करती रही तो मैं इस शख्स को खो दूँगी। और वो आज भी मुझसे मुझसे मोहब्बत करता है, वो मुझे टूट के चाहता है, बेपनाह मोहब्बत करता है। तो क्यों मैं किसी और का होने दूँ? मुझे ताया जान की हकीकत सबके सामने लानी होगी। न जाने वो क्या कुछ सोचे जा रही थी जब रूम के दरवाजे पे दस्तक हुई थी और उसने दरवाज़ा खोला। और उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने वो खड़ा था। आप रात को मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? क्यों चले गए थे? वो फिर से बच्चों की तरह उससे ज़िद करने लगी थी और कासिम उसकी तरफ देखने लगा। वैसे ही सवाल जवाब करने लगी। कासिम बेजार सा नज़र आने लगा था। ये तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस हैं, फंक्शन पे पहनने के लिए पहन लेना। तो फिर आप किसी और लड़की को क्यों अपने पास ला रहे हैं? वो बच्चों की तरह उसे झंझोड़ते हुए बोली, प्लीज़ मनाल, मेरे साथ फ़िलहाल ज़िद करने की ज़रूरत नहीं है। ज़िद मत करो, किसी किस्म की कोई बात करने की कोशिश मत करो। मैं खुद बहुत परेशान हूँ, बेजार हूँ और तंग आया पड़ा हूँ। मैं तुमसे क्या बात करूँ? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। और संजीदगी से बोला था और उसकी बात सुन के वो रोते हुए उसके सीने से जा लगी थी और उसके करीब आ गई और उसके सीने से लगी फूट फूट के रोने लगी थी। कासिम उसकी हरकत देखकर हैरान हुआ था। कासिम के दिल को कुछ हुआ था। उसे यूँ रोता हुआ देख के तो वो उसे खुद भी समझ नहीं आया। रोना बंद करो, उसे खुद से अलग किया, उसके आंसू साफ किए, मगर फिर भी अभी तक उसकी हिचकियाँ निकल रही थी और उसकी सिसकियाँ कमरे में गूंज रही थी। प्लीज़ रोना बंद करो, ये कहते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों से थपथपा रहा था और हाथों के प्याले में भर के उसकी पेशानी की चुमा। कुछ हुआ है क्या? बताओ मुझे। जब मेरी बीवी रहोगी मैं तुम्हें ऐसे ही मोहब्बत देता रहूँगा। मुझे बहुत मजबूरी में बिस्मा के साथ शादी करनी पड़ रही है। देखना देखना वो खुद ही मेरी ज़िंदगी से निकल जाएगी जब मैं उसे मोहब्बत नहीं करूँगा। मैंने उसे पहले बताया मैं उसे मोहब्बत नहीं दे सकता। इसके बावजूद वो मुझसे अब बस मेरे नाम के साथ अपना नाम
जोड़ना है और इसके अलावा और कुछ नहीं। इसी वजह से वो ऐसा कर रही है। तुमसे मैं मोहब्बत करता हूँ, न जाने क्यों वो मनाल को ये सब कुछ बोल रहा था। और आज उसे मनाल की आंखों में तकलीफ़ नज़र आ रही थी। वो पागल होने के बावजूद भी उसे खोने से इस कदर डर रही थी। क्या वो भी उसे उतनी ही मोहब्बत करती थी जितना कि वो उससे मोहब्बत करता था? टूट के चाहती थी। आपकी मोहब्बत झूठी है, आपकी मोहब्बत झूठी है। आप मुझे पागल कह के किसी और लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं। मैं कैसे आपको किसी और को छोड़ दूँ? आप झूठे हैं, आप झूठ बोलते हैं। वो मुसलसल उसके सीने पे मुक्के मार रही थी। कल रात भी आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मैं ताया जान को बताऊंगी। नहीं, इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना कि नहीं। वो मैं किस वाला प्रॉमिस किया था? ये वाला तो नहीं किया था ना। और संजीदगी से बोली थी तो उसे वो खामोश करवा गया। अब सब लोग बहुत बुरे हैं। वो गुस्से में बोली थी तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, अच्छा ठीक है मैडम, तुम अच्छी हो ना तो सबसे अच्छी हो तो ठीक है। बस हमने मान लिया कि तुम अच्छी हो। वो मुस्कुराते हुए बोला तो उसकी बात सुन के वो चुप हो गई थी। कासिम के सीने से लगी वो कितनी ही देर उसकी धड़कनों पे हाथ रख के उसे सुन रही थी। अपना सर टिकाए हुए अपनी आंखें बंद कर की थी। रात मेहंदी के फंक्शन में सारी रस्मात अदा की जा रही थी। कंबाइन मेहंदी थी और वो दोनों साथ बैठे हुए थे। मनाल बस आंखों में नमी लिए उनको देख रही थी और उसकी तरफ देखे जा रही थी। मनाल की आंखें धुंधलाई हुई थी। उसे कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा था। कोई बच्चों जैसी हरकत कर रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, बस खामोशी से ये सब कुछ देख रही थी। वो बैठी हुई थी, उस शख्स को देख रही थी जो उसकी दुनिया थी, जिसे वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी, उसका महबूब था। आज वो किसी और का होने जा रहा था, किसी और औरत के पहलू में बैठा हुआ था। कल उसने हमेशा के लिए किसी और का हो जाना था। वो यही सोच रही थी जब वो जल्दी से उठकर कमरे की तरफ की और कमरे में आते ही उसने अपनी अलमारी खोली और वहाँ से अपना मोबाइल निकाला था। और शायद इस घर में किसी को भी नहीं पता था कि उसके पास मोबाइल भी है, लेकिन उनमें से उसके एमसी मौजूद थी। उसके पास कोई सिम कॉन्टैक्ट नंबर कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि उसे पागल ही तो समझा जाता था। कॉल की तो दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ सुन के उसके पेशानी पर बाल नमूदार हुए थे। ठीक है, मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हुआ। कासिम मनाल के कमरे की तरफ आया तो उसने मनाल के दरवाजे पर दस्तक दी थी। वो उसकी दस्तक सुनकर तो वहाँ से कोई भी आवाज़ नहीं, कोई भी नहीं था। वो इर्द गिर्द देखने लगा और उसके बाद लॉन में आके देखा। पूरे घर में उसे तलाश करने लगा, मगर वो नज़र नहीं आई थी। उसकी तो जान फिर आई थी। वो पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था, उसे उसकी तरफ तलाश करने लगा था। मनाल मनाल मनाल, तुम कहाँ हो? पूरे घर में उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। उसका नाम पुकारता हुआ उसे ढूंढ रहा था। उसके बाबा जान भी आ चुके थे। आलिया बेगम कहने लगी, क्या हो गया है? क्या आधी रात को मनाल मनाल लगाए रखी है? मामा, मनाल कहाँ है? आपने मनाल को कहीं देखा है? वो अपनी माँ से पूछने लगा था। घर नहीं है। घर पे नहीं है? क्या मतलब घर पे नहीं है? उसका बाबा सही मानों में रंग फक हुआ था। आप लोगों को कोई टेंशन ही नहीं कि मनाल किसके साथ गई है? किस मुलाजिम को आपने बोला था कि उसका ख्याल रखना? इतना भी आप लोग नहीं कर सके, वो गुस्से में बोला था। और उसकी आंखों में आलिया बेगम के लिए वाज़ह तौर पर मनाल के लिए मोहब्बत देखी थी, जो आज से पहले कभी भी नहीं देखी थी। उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी और ये उनके लिए बहुत बुरा था। वो सोच भी नहीं सकते थे, जबकि उसके बाबा जान तो किसी कीमत पर भी मनाल को इस घर से कहीं जाने के लिए इजाज़त नहीं दे सकते थे, दूर नहीं जाने देना चाहते थे। उसे तलाश करें, मैं पुलिस में इन्फॉर्म करता हूँ। वो गाड़ी लेकर बाहर निकला। सड़क पे चलता जा रहा था और रात के 2 बजे के वक़्त अचानक ही उसे फुटपाथ पे बैठी एक लड़की नज़र दिखाई दी थी और वही मनाल थी। और उसके कपड़ों से पहचान लिया था और फ़ौरन से चलता वो उसके पास आया और उसके पास उसे पकड़कर उसे झिझोड़ा था। क्या हो गया है? खींचा और ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पर रसीद किया था। मनाल, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? वो मुँह बनी तरह उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में नमी तहने लगी थी। छोटी बच्ची थी क्यों? क्या ऐसे पागलों की तरह घर से कौन निकलता है? वो बताओ मुझे। वो गुस्से से चिल्लाते हुए उससे पूछने लगा था तो वो असल में उसकी जानिब गौर से रोते हुए उसकी तरफ देखने लगी। क्या आप शादी कर रही हैं ना? तो मैं आप के साथ रहूँगी। और वो बच्चों की तरह बोली थी।
खबरदार खबरदार, आज के बाद तुम घर से कदम भी बाहर निकालने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब की बार तो उस पर बरस पड़ा था, अपने सीने से लगा लिया उसको। उसको अपनी अपनी गर्दन नम होती महसूस हुई थी, होने लगी, शायद वो रो रहा था। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता मनार, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगा हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसी हो और तुम कैसी नहीं हो, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें संभाल सकता हूँ। और मनाल ने सबसे अपनी आंखें जब्त की थी, बंद की थी। जो हकीकत उसे आज मालूम हुई थी, उसके बाद तो उसका जी चाह रहा था कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए, कहीं दूर चली जाए। वो खुद ही अपनी मर्जी से घर से निकल के आई थी और उसे उसे किसी से मिलने जाना था, मगर मिलने के बाद जो कुछ उसे पता चला था वो ये कुछ सब कुछ बहुत बड़ा था। उसकी आंखों में से आंसू बह जा रहे थे, सब कुछ खत्म हो चुका था और उसने आहिस्ते से उससे दूर किया था। वो उसकी उसे लेके घर आ गया और आते ही उसे ला के कमरे में लिटाया था। तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, इस वजह से तो यहीं पे ही रहना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, वो मोहब्बत से बोला था और बस बात में सर हिला गई थी। पागल। अगले दिन वो दुल्हन बनी उसके पैरों में बैठी हुई थी और मौलवी साहब निकाह का पूछने लगे थे। सब लोग स्टेज पे बैठे हुए थे। ठीक उसी वक्त पुलिस वहाँ पे आ गई थी और ये देखकर सब लोग हैरान थे कि पुलिस का यहाँ पर क्या काम। पुलिस आते ही उसके बाबा हसन साहब को कहने लगी, हसन साहब, आपको 2 लोगों के कत्ल के केस में गिरफ्तार किया जा रहा है। और ये सुनकर तो वो एकदम से खड़ा हो गया था। आपके खिलाफ सबूत है आपकी भतीजी हमें दे चुकी है, जिसके माँ बाप को आपने कार एक्सीडेंट में क्या बाप की एक्सीडेंट करवाने में आपका हाथ था। ये सब कुछ आपने जायदाद के लिए किया है, तो हमें आर्डर है और हम आपको अभी और इसी वक्त गिरफ्तार करते हैं, ये अरेस्ट करते हैं। ये कहते हुए पुलिस वाले ने उसे हथकड़ियाँ लगाने लगे और ठीक इसी वक्त पीछे से मनाल आई। वो बिल्कुल बदली सी थी और मनाल लग रही थी, कहीं से भी वो पागल मनाल तो नहीं लग रही थी। और उसकी आंखों में संजीदगी और जुनून, पता नहीं क्या कुछ नहीं था, जिसे देखकर सब हैरान थे। उसने गुस्से में कासिम का बाजू पकड़ा और कहने लगी, तुम इस लड़की के साथ निकाह नहीं कर सकते। मैं इतनी पागल नहीं हूँ जो अपने महबूब शोहर को किसी और का होने दूँ के हवाले कर दूँ। मुझे इस घर से हमेशा दुख और तकलीफ ही मिले हैं। रोते हुए बोली थी, ये तुमने क्या किया है? बाबा जान ने तुम्हारे माँ बाप का तुम्हारे जान से ये सब कुछ किया था। इनमें बराबर की शरीक तो तुम्हारी माँ भी थी, लेकिन उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कुछ नहीं किया, तो उन्होंने बस माफ़ कर दिया था। लेकिन सारे सबूत तुम्हारे बाबा के खिलाफ हैं और तुम जानते हो कि 2 लोगों की जान लेना कितना बड़ा जुर्म है। 1 साल में मैंने सबूत इकट्ठे किए हैं। हाँ, मैं पागल बनी हुई थी ताकि मुझ पे ये शक ना होता तुम्हारे बाबा को। और मेरी शादी भी तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे बाबा ने इसी वजह से करवाई थी ताकि मेरी सारी जायदाद घर में ही रह सके, कहीं और ना जाए। और बाद में तुम सारी जायदाद को अपने नाम लगवा लोगे। तुम्हारे बाबा ने जायदाद के लिए कुछ नहीं किया। इन्हें जायदाद चाहिए थी तो वो मैं वैसे ही मांग लेती, मेरे बाबा ने कभी इनकार नहीं करना था। सब कुछ तो मेरे बाबा ने आप लोगों पे कुर्बान कर दिया था, मगर तुम्हारे बाबा ने तो उनकी ही जान ले ली थी, मुझे यतीम कर दिया। वो रोते हुए बोली थी और कासिम उसकी देख रहा था और अचानक वहीं गिर के बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आई तो उसने खुद को संभाला, खुद को अस्पताल के कमरे में पाया और उसके पास कासिम बैठा हुआ था और उसके साथ हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया हुआ था। और उसने कासिम की तरफ देखा तो वो मुश्किल उठी, क्या कर रही हो? लेटी रहो, अभी तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो उठी और कासिम के सीने पे अपना सर रख चुकी थी। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बाबा इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। मुझे तो इतनी शर्मिंदगी हो रही है, इतना इन्हें बाबा कहते हुए भी बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मामा ऐसा करेंगे। मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा बाबा ने अगर तुम्हें तन्हा भी किया तो मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। ये कहते हुए उसे अपने सीने से लगाकर उसकी पेशानी को चुमा और उसके बाद आलिया बेगम का रो कर बुरा हाल था। रविया भी उसके साथ काफ़ी हद तक
ठीक हो गया था और उसके बाबा को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी और उन्हें अपनी गलती पे शर्मिंदगी भी थी। वो उससे माफ़ी भी मांग चुकी थी, मगर वो कैसे माफ़ कर सकती थी, वो कैसे माफ़ कर सकती थी। मगर कासिम के साथ वह एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने लगी थी और उसके साथ ज़िंदगी पुरसकून थी। बिस्मा की शादी हो गई थी क्योंकि बिस्मा खुद ही पीछे हट गई थी। उसे अंदाज़ा था कि कासिम मनाज से मोहब्बत करता है और वो कभी भी मुझे वो उसका नहीं हो सकता था। इसी वजह से उसने पीछे हटने का फैसला किया था। लिसेस उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का नावल पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है।